मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब इन रेमेडीज को अप्लाई करके अपने जीवन में बदलाव महसूस करते होंगे, जिससे मेरे को भी बड़ी खुशी होती है। देखिए, किसी ने कमेंट में सवाल किया कि जी सेंटर कैसे निकालें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया सेंटर निकालने का। तो कैसे निकाला जाए सेंटर? श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत का सेंटर कैसे निकाला था? जब भी एक उंगली पर जो चीज बैलेंस होगी तो इसका मतलब वो सेंटर है, तभी बैलेंस होगी वो। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे किसी ने अपने प्लॉट में 2 कमरे बना लिए पीछे, या 2-3 बना लिए, और फिर बंदा चाहे कि थोड़ा सा पैसे का ब्यों तो यार सोच लेते हैं भाई 1 कमरा और बना ले, तो उसके सेंटर ढूंढने में दिक्कत आ जाती, क्योंकि सेंटर चेंज होगा। लेकिन कई बार सेंटर चेंज नहीं हो पाता। उस जगह पर हम सिम्टम बेस्ड सेंटर निकालेंगे। सिम्टम नोट करेंगे, पहले ग्रिड तैयार करेंगे सेंटर के हिसाब से, फिर उसके सिम्टम नोट करेंगे। अगर वो चीज़ मैच नहीं खा रही तो फिर सिम्टम बेस आधार सेंटर मान के चला जाएगा। तो सेंटर के बड़े रहस्यमय पर्पज हैं। तो इस तरह से आप सेंटर का मतलब निकाल सकते हो, समझ सकते हो, कर सकते हो। किसी ने कहा सर कोई ऐसा उपाय बताएं कि प्लॉट है, यानी खाली प्लॉट है, और उसके कैसे उसको वास्तु दोष से मुक्त किया जाए। तो देखिए सर, मैं एक अपने ऋषि मुनियों की बताई हुई एक बात मैं आपको बताता हूँ। गाय, अगर बछड़े समेत गाय को उस प्लॉट में बांधा जाए, जब गाय सुबह दूध दे, शाम को दूध दे, जब बछड़ा वो दूध का जो पिएगा अपनी माँ के थन से, तो उसके मुंह से जो फैन गिरेगा वो हर वास्तु दोष को उड़ाने में सक्षम है। गाय क्या है? शुक्र। बछड़ा क्या है? केतु। जब केतु के मुंह से फैन गिरेगा तो उस भूमि के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब मकान तैयार हो जाता है, बन जाता है, कई बार है ना, कई बार ऐसी पोजीशन आ जाती है कि ग्राउंड एनर्जी इनबैलेंस होने के कारण भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए। तो इस तरह से आप मान के चले। किसी ने कहा कि सर टॉयलेट की सीट के बारे में बड़ा जिक्र आता है, मैं भी एक वीडियो में क्लियर भी किया था कि सर आप टॉयलेट सीट को लगाने में तो आज़ाद हैं, कहीं भी लगा दोगे आप, क्योंकि जगह है आपकी। लेकिन लगाओगे भी वहीं जहां आपके कर्मों का सिलसिला चल रहा है। लेकिन फर्ज करो अगर वो कलर फेड हो गया, या बदलनी पड़गी, या टूट गई, खंडित होगी, अब जो सीट को बदली करेगा, जो मजदूर मिस्त्री होगा, उसको हाथ लगाए, उसके हाथ पैरों में दर्द हो जाएगा शुरू। और मैंने तो यहाँ तक नोट किया है कि सीट को बदलने वाले मकान मालिक या उस जगह के मालिक की, यानी उस घर के अंदर रहने वाले सदस्यों की कोई बड़ी विकट समस्या सामने आ जाती है, मेजर प्रॉब्लम, तो सीट को चेंज करें तो थोड़ा सा ध्यान से करें। उसकी एक रेमेडी है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई कि 1.25 मीटर लाल कपड़ा बगैर चमक वाला, एक परात, 400 ग्राम जौ, गाय के गौमूत्र में उसको धो के धूप में सुखा के उस 1.25 मीटर रेड कपड़े में बांध के परात में रख के उसके ऊपर 2 ईंट रख के, और आप W1 पे अगर रखोगे
तो फिर आप सीट बदली करोगे तो उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। ये रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। ये सीट के लिए ही नहीं है, ये रेमेडी जब भी आप अपने घर में रेनोवेशन कराएं, टूट फूट हो रही हो, उसको रेनोवेशन कराएं, तो भी ये रेमेडी करनी नहीं आए तो बहुत ज़रूरी होगी। एक किस सवाल किया, एक फोन आया कि सर किस दिशा में सोना चाहिए जो हमें असीमित लाभ मिले। तो सर इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपना साउथ पॉइंट है, अगर हम साउथ में अगर एक 2-5 मिनट की झपकी भी ले लेंगे तो आप देखोगे ऐसा चार्ज हो जाओगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो साउथ का बेडरूम जो हो वो बिल्कुल रिलैक्सेशन के लिए है। जैसे कोई महाराज हमारे पास जब आता है कि सर मंदिर का निर्माण की तैयारी करनी है, तो हम उस महाराज के बैठने का साउथ पॉइंट पे ही उनके बैठने का वो जगह स्थान बनाएंगे। जो भक्त लोग आए तो बैठते ही रिलैक्स महसूस करें, उनको जमे कि ये महाराज का कोई यानी उनका कोई वो है। ये साउथ के एट्रीब्यूट है। अगर वहाँ आकर पब्लिक बैठेगी, महाराज बैठेंगे, तो उनकी फीलिंग अलग होगी। वो उनको बहुत मान सम्मान इज्जत देंगे और अथाह पैसा दे के जाएंगे। और रिलैक्सेशन, क्योंकि जब भक्त लोग रिलैक्स होंगे तो वो तो सेवा करेंगे। तो हम इस हिसाब से मंदिरों के निर्माण में जो साधु लोग होते हैं उनके बैठने के लिए हम स्थान वहाँ देते हैं। और कोई भी आदमी अपने घर में रिलैक्स होने के लिए, यानी सोने का मतलब ये नहीं होता कि हम सो गए बस। कई बार हम सो भी जाते हैं लेकिन फिर भी ऐसे रहते जैसे शरीर बिल्कुल एकदम एनराइज नहीं है। तो इस तरह से हमें इस दिशा में सोने से हम एनराइज हो जाते हैं। ऑफिस हो या घर हो, कोई भी हो, वहाँ साउथ में हमें सोना चाहिए। अब किसी ने कहा सर पौधों से कैसे वास्तु बैलेंस करें, तो देखिए यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रकृति से कैसे काम लें कि वो बैलेंस हो जाए। अगर नॉर्थ पार्ट बढ़ा हुआ है, मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था, और अगर हम यहाँ पर पौधे ले आए, तो पौधे का मतलब क्या है, अगर उत्तर में पौधे हम ले आए, बढ़ा हुआ है वो, तो वो बढ़े हुए जल को जो और कॉन्फिडेंस हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, उनको उस पानी को वो सोख लेगा वो पौधे। और जब उसको सोख लेंगे तो हेल्थ भी ठीक होगी और समाज उसको पैसा देगा फिर। क्योंकि हरियाली क्या है, पौधे, समाज, यानी पूर्व। जब वहाँ उनका नॉर्थ अगर बढ़ा हुआ है तो, लेकिन अगर घटा हुआ है तो अब पहले ही पानी कम है, और उल्टा हमने जो ईस्ट के पार्ट को नॉर्थ में ले आए, यानी पूर्व की हरियाली को हम उत्तर में ले आए, तो वो तो जल को चूस लेंगी। तो उनके जीवन के नए नए कमाने के जो अवसर हैं वे, और प्लस बीमारियां स्थायी रूप से हो जाएगी। तो ये ख्याल करना है। लेकिन अगर यही प्लांट साउथ में चले गए बड़े हुए में, तो वो कहीं ना कहीं अग्नि को भी बैलेंस करेंगे। लेकिन अगर घटे हुए में चले गए तो वो नुकसान करेंगे। तो इस तरह से समझ के चलना है। केतु के बारे में मैं आपको, मेरे मन में कुछ आया केतु के बारे में बताने को। केतु दरअसल है क्या, पानी का बुलबुला, ओस का पानी और पानी का बुलबुला, यानी हाथ में आया और फिसल गया, कि है ये, या गुम हो जाए, अचानक घर पर रखा हुआ सामान गुम हो जाए, आया हुआ हाथ से अवसर वो खत्म हो जाए,
क्योंकि केतु कहाँ बैठा है? नॉर्थ में, NNE में, और ESC में। तो इस तरह से यानी आई हुई वस्तु हाथ से निकल जाएगी। लेकिन हाँ, ये अध्यात्म की तरफ बहुत बढ़ते, क्योंकि केतु क्या है? मोक्ष का कारक, अध्यात्म का कारक। इनको किताबी ज्ञान चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन ये इनको पूर्णाभास हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। ये एकांत में रहना पसंद करेंगे। कोई खास काम होगा तो ही निकलेंगे, लेकिन ये अपने आप को बैलेंस नहीं समझेंगे। एकांत में होंगे तो ही अपने आप को बैलेंस समझ के चलेंगे। क्योंकि एकांत क्या है? ध्यान। केतु क्या है? ध्यान। केतु बैलेंस किससे होगा? बृहस्पति से, ज्ञान से उसकी भूख मिटेगी। तो केतु से पीड़ित व्यक्ति को ध्यान कैसे करें? देखो, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिलेंगे कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, लेकिन ये क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी कि ध्यान एक्चुअल में करे कैसे। जिस बंदे का अपने कोई कर्म है उसको उसका ध्यान अपने कर्म में है, यानी वो अपने काम को करते करते उसमें खो गया, उसमें ध्यान में, तो वो भी एक ध्यान है। क्योंकि एयर वाले को बोला जाए कि सर आप बैठ के ध्यान करो, तो क्या कभी हवा को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कर्म करना भी ध्यान ही है। बोले ना, कर्म पूजा है। अब जब वो अभ्यास हो जाए ध्यान का, कर्म का, तो क्या करना चाहिए? एकांत में बैठे और ध्यान दे, अपनी सांसों पे ध्यान दे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। जब आपका ध्यान इतना प्रगाढ़ हो जाएगा तो कुछ इस तरह का, क्योंकि केतु है ना, रिसर्च है, इस तरह का कोई नया, यानी आपको तुरंत से फील होगा कि एक्चुअल में हकीकत है क्या। ये ध्यान करने की परफेक्ट विधि है। ये अपनी सांसों पर फोकस करना, एक तरह से केतु को बैलेंस करना है। एक रेमेडी बताता हूं आपको केतु की। बताते हैं कई बार के जी कान में, क्योंकि कान क्या है? केतु के जी सुनता नहीं है, कम सुनता है, साए साए की आवाज होती है। कान क्या है? केतु। ऊंट क्या है? मंगल बध। मंगल बध की वजह से केतु को लगाम लगाई जाएगी। तो कैसे करना है? ऊंट का पेशाब, बहुत जबरदस्त रेमेडी दे रहा हूं मैं आपको, आप आजमाइश करना। ऊंट का पेशाब 2-2 बूंद दोनों कानों में टपकाओ। आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपके सामने रिजल्ट होंगे। यानी सुनता नहीं है तो सुनने लग जाएगा, और सुनेगा तो केतु क्या है? संतान, वो भी बैलेंस होगी, और उसका कान बैलेंस होगा, उसका पेट बैलेंस होगा, क्योंकि केतु क्या है? बड़ी आंत, वो बैलेंस होगी। वो बैलेंस होगी तो ध्यान बैलेंस होगा, ध्यान बैलेंस होगा तो पूरी लाइफ बैलेंस होगी। तो इस तरह से। और हाँ, एक बात मैं मजेदार आपको और बताऊं, लगता है लोगों को कि घर में नेगेटिविटी है, भूत है, प्रेत है, ऐसे एहसास होता है, तो आप ऊंट के पेशाब का स्प्रे अपने घर पर मारे, आप देखोगे
1 घंटे के दौरान ही घर का नक्शा बदल जाएगा। वैसे NNE और SSW अगर इन पर विशेष रूप से छिड़काव किया जाए तो ये दोनों जोन बैलेंस हो जाएंगे और एक तरह से काल सर्प दोष जो घर में बनता है, जो कुंडली में बनता है, वो बैलेंस हो जाएगा। तो ऊंट के पेशाब के ये चमत्कारी बात है। केतु क्या है? भूख, ज्ञान की भूख इनको हमेशा रहती है। और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, ये हमेशा ही रिसर्च में घुसे रहते हैं। हमेशा इनकी ज्ञान की भूख रहती है। ये प्रकृति के उस रहस्य को खोजने में लगे रहते हैं जो एक राज होते हैं। तो केतु के बारे में तो जितना भी बोला जाए वो कम है, क्योंकि मैं बता रहा था कितने भी वीडियो अगर मैं बना दूंगा। अब जिनका भी केतु खराब है, कानों की समस्या तो आएगी ही, बड़ी आंत की समस्या आएगी ही, पैसे की और संतान की भी समस्या आएगी। या तो संतान नहीं होगी, होगी तो वो कामयाब नहीं होगी, बीमार होगी, पैसा नष्ट हो रहा होगा दवाइयों पे। और वो सिलसिला रुकता नहीं है। जैसे हमने एक पेड़ लगाया, आज कोई पौधा लगाया, आप देखोगे वो धीरे 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 यानी रोज रोज ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, मोटा भी होगा। इसी तरह से ये केतु के सिम्टम है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले सिम्टम है। ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो धन पर असर, पैसे पर असर, कसाईपना भी आ जाता है इनमें। कसाईपने का मतलब रहम बहुत कम होता है इनको। अगर इनको गुस्सा आ गया तो फिर ये आती कर देते हैं, क्योंकि केतु के सर नहीं होता ना, तो ये इस तरह से चलते फिर बेदिमाग से, कसाईपने वाला व्यवहार। घर में कुत्ता पालने से भी केतु बैलेंस हो जाता है। आप अपने घर पर कुत्ता पालो, आप देखोगे कि इनका केतु बैलेंस हो जाएगा। कुत्ते की जितनी सेवा करेंगे, उसकी ध्यान करेंगे उसका, यानी उसके खाने पीने का, तो आप देखोगे आपकी संतान बैलेंस हो जाएगी। आपके घर से दवाइयों का सिलसिला टूट जाएगा। आपके समाज के साथ, अपनी रिश्तेदारी में, अपने परिवार में, संबंधों में मधुरता आएगी, संबंध जुड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी अच्छे गुरु का हाथ, केतु बैलेंस करने का तरीका क्या है मैंने बताया। केतु ज्ञान की भूख से हमेशा रहता है। तो जब किसी अच्छे गुरु का हाथ अगर सर पे आ जाएगा तो केतु बैलेंस हो जाएगा। लेकिन वो गुरु उसके योग्य होना चाहिए। क्योंकि गुरु का योग्य होना भी बहुत जरूरी है। गुरु का मतलब ये नहीं है हमने जो देखा उसी को गुरु बना लिया। गुरु का मतलब है क्या वो गुरु बनने के योग्य है। ये पारखी नजर किसकी होगी? केतु वाले की। क्योंकि केतु क्या है? पूर्वाभास। और पूर्वाभास ये बता देगा कि ये गुरु कैसा है। तो केतु के सिम्टम जिस घर में मिले
उन घर को उनको अपना शिव भगवान को अपना गुरु बनाना चाहिए, अपने आराध्य। तरीके अलग अलग होंगे। एक को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फायदा होगा, तो एक को शिव अमोघ कवच का पाठ करने से फायदा होगा। वो उनकी क्वालिटी देखी जाएगी, क्वालिटी क्या है। अगर केतु खराब होता है तो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपशब्द बोलते हैं, गलत बोलते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, वे बुढ़ापे में वृद्ध आश्रम में रहते। वृद्ध आश्रम में जितने भी बंदे रहेंगे उन सब के केतु खराब है, क्योंकि उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे। सारी उम्र पैसा कमाया, मान लिया किसी ने विदेशों में जा गए, अथाह पैसा कमाया, लेकिन केतु खराब होगा ना तो बुढ़ापा अकेले का ही बीतेगा, या जवानी भी केतु की अलग से ही बीतेगी। तो अपने बच्चों की भी इज्जत करे, इससे भी केतु बैलेंस होता है। मैं बताया था चकला, हमेशा व्हाइट कलर का चकला रखे, टूट जाए खंडित हो जाए तो उसको हटाए वहां से और दूसरा चकला लाए। वरना तो केतु क्या है, रहस्यमय, जादू, रहस्यमय बीमारियां जो फाइंड आउट ना हो, रहस्यमय काम। फिर वे बोलते हैं सर हमारी लड़की में भूत आगे है, हमारे लड़के में प्रेत आगे है। अगर केतु बैलेंस होगा तो ये काम ही नहीं होगा। ये मैं आपको बिल्कुल एक अपने तजुर्बे की बातें बता रहा हूँ, ये जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया, अपने हजारों लाखों केसों में जो स्टडी किया। ये जो फकीर बनते हैं ये क्या है, ये केतु से ही प्रभावित होते हैं। केतु क्या है, एकांत। एकांत क्या है, फकीरी। ये केतु से ही पीड़ित होते हैं, एकांतवास। लेकिन अगर ये अपने उस साधुपने का अगर रियल में फायदा उठाए, देखो ये क्या हो गया, नशा कर लिया, खा लिया, सो लिया, ये कोई महाराज बनना नहीं हुआ। ध्यान साधना जो समाज का उपकार कर सके, क्योंकि फिर उनका वो जीवन अपना नहीं होता, वो जीवन समाज का है। तो फकीरी केतु का ही लक्षण है। लेकिन ध्यान से फकीरी को भी राजयोग में बदला जा सकता है। इस तरह से समझ के चले आप। एक मान लिया ये जो अपने स्वास्तिक है, ओम है, आप एक चीज ट्राई करना, किसी माँ की गोद में कोई बच्चा रो रहा है या बंदे की एनर्जी लेवल डाउन है, आप बच्चे का तो प्रैक्टिकल देखोगे। बच्चे को गोद में लेके और आप ओ यानी आधे में ओ और आधे में मैं, यानी जितना भी सांस है आधे में ओ फिर मैं, इस तरह से अगर आप बोलोगे, आप देखोगे बच्चा हील हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा और वो खुश हो गए और वो खुद भी ध्यान में चला जाएगा। तो केतु के बारे में मैं ये बोलूँगा कि केतु को जरूर बैलेंस रखें। केतु का बीज मंत्र है
केतु के उपाय हैं जो मैंने अपने वीडियो में दे रखे हैं। अगर आप उनको करके चलोगे तो आप ये मान कर चलोगे जीवन का परिवर्तन एक रहस्यमय परिवर्तन होगा। तो खैर आज के लिए केतु के लिए इतना ही। और ये जो हंस वास्तु शक्ति चैनल है ये आप सब लोगों का है। मैं चाह रहा हूँ समाज में आप इन बातों को फैलाएं। जो एक आम साधारण आदमी हमारे भाई बंधु और खास आदमी हमारे अपने, वे जीवन में फायदा उठाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। जब आप ऐसे करते हो, कमेंट लिखो, बताओ मेरे को। तकरीबन कमेंट में देखता हूँ और उन पर स्पेशल वीडियो भी बना देता हूँ। जैसे यानी कोई खास अगर समस्या है तो उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ उसको कवर करने की। खैर वैसे बहुत जल्द, एक हफ्ते के अंदर या लास्ट 10 दिन के अंदर एडमिशन ओपन हो जाएंगे। 2 तरह के कोर्स होंगे हमारे, एक बेसिक, एक का नाम होगा महा एडवांस, जो किसी भी ग्राउंड एनर्जी को, किसी भी वास्तु को बैलेंस कर देगा बगैर किसी तोड़ फोड़ के, गारंटी के साथ। तो जो कोर्स करने के इच्छुक हैं वे संपर्क करें। और मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।